ये क्या लुक है? अचानक से स्विच हो गया भाई पूरा से, बहुत अपसेट हाउस है बहुत। राजा साहब भाई हमेशा से थमानस को क्रिएटिव ब्लेंड, हमारी तरफ से एक टर्म मिला हुआ है थमानस को क्रिएटिव ब्लेंड, हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमें हर म्यूजिक पीस में उनके पता चल ही जाता है। देखिए इस बार भी भाई वाकई में बहुत सही जेन्युइन चीज है यार। कहीं ना कहीं तो वही वाली बात है। देख मैं अगर कहीं ना शुरू वीडियो की बात करूं, बिल्कुल वीडियो की बात करते हैं शुरू में, जिस तरीके की वाइब ओवरऑल मूवी की है ना, उस तरीके का आउटफिट है और उसी तरीके के मूवी का कहीं ना कहीं ये शॉर्ट्स भी लगाए हुए थे, उसी तरीके के इन्होंने लिरिकल वीडियो बनाया है, गेटअप वैसा है, बैकग्राउंड वैसा, सब कुछ वैसा फंकी है, लिरिक्स फंकी, गेटअप फंकी, डांस स्टेप फंकी, साथ में क्या बोलते हैं जैसा लुक है ना, लुक भी एक तरीके से फंकी है। रेड कलर का चश्मा है जो पॉप आउट हो रहा है अलग ही, व्हाइट कलर की टी शर्ट है, उसके ऊपर एक शर्ट डाल रखी है बिना बटन क्लोज किए, वो भी फंकी कलर से। ओवरऑल इसका वीडियो का वही थीम है, मूवी की जो थीम है उसको कहीं ना कहीं मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि समहाउ जो हमारे प्रवास है वो क्या चिरंजीवी से रिलेटेड है, क्योंकि भाई इतने शॉर्ट्स में को चिरंजीवी लगे ना भाई। अच्छा प्रभास चिरंजीवी बिल्कुल, क्योंकि अभी उनका एक सॉन्ग करा था निसाला पिल्ला, हाँ निसाला पिल्ला, तो उसमें वो यंग लग रहे हैं और तो कहीं ना कहीं वही बियर्ड स्टाइल और वैसा वैसा भाई नयनतारा के साथ था वो, लगते हैं भाई, लग रहे थे भाई प्रभास बहुत ज्यादा चिरंजीवी से सिमिलर, ठीक है वो चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं अगेन पहले तो यार संजीत हेगड़े की आवाज पहचान में नहीं आई। और यार सही बताऊं, संजीत वही म्यूजिक के टाइम पे बोलता हूं मैं, संजीत हेगड़े की आवाज जो है मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी अनिरुद्ध की आवाज से। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब ये हमने अनिरुद्ध के हाल फिलहाल में बहुत सारे सॉन्ग रिएक्शन करे, चेकआउट करना आप, हमारे को भाई बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा फील हो रही थी उसके बाद, क्योंकि वो टोन वही आ रही थी निखर के, टोन वैसी आ रही थी निखर के। और जो मैं एक चीज कही ना, मैंने रिएक्शन में, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो रिएक्शन चेकआउट करो द एक्टिंग प्रोस पे पहले, ठीक है, उसके बाद रिव्यू सुनना ताकि आप लिंक कर सको, समझ पाओ, कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम देखो वीडियो को भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करते हैं, ऑडियो को भी करते हैं, बट उसी बेसिस पे जो हमारा रिएक्शन हुआ होता है उसी बेसिस पे आपको ये तभी समझ में आएगा। यानी कि रिएक्शन देखो पार्ट 1 है वो, ये पार्ट 2 है, समझे, तो पार्ट 1 पहले देखा जाता है, जरूरी है। कहीं ना कहीं जो मैंने चीज बोली थी कि जो आपका इंटरलूड वाला पार्ट है, ग्रूव है, मूवमेंट है, लेकिन पंप नहीं है, समझ रहे हो, थोड़ा सा डेड साउंड हुआ है। जैसे हमने कहीं अभी एक तमिल सॉन्ग करा था हमारे थलापति विजय जी का, हाँ भाई थलापति कचेरी, व्हाट अ पॉप मूवमेंट नहीं, पॉप था वो भी एक काइंड ऑफ टाइटल वाला आपका कैरेक्टर वाला जो ट्रैक होता है ना, एक थीम सॉन्ग उस तरीके का था। ये भी रेबल साहब ऑब्वियसली कैरेक्टर के लिए ही है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर काइंड ऑफ जो लिरिक्स चल रही थी, हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी जितना हमको समझ में आया उस हिसाब से मूवमेंट है, आप वाइब करोगे, मूव करोगे, बट आप मतलब एक होता है ना कि मजबूर हो जाते हैं आप और आपके पैर उठने के लिए, इतनी ज्यादा वो एनर्जी फील होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं लैग हुआ है। बाकी भाई अगर म्यूजिक की बात करें तो भाई वही जो थमानस का स्टाइल है, अपना रीज वेज यूज करा उन्होंने, बढ़िया किक है, पंप करने वाले वोकल्स कह रहा हूँ यार, ड्रम्स है, स्नेयर बहुत सही है। आवाज आ रही है, बहुत सही है, मैं यही कह रहा था, मेटेलिक साउंड आ रही थी उसकी, या एक टोनल स्नेयर थी, वो टोन्ड स्नेयर थी, है ना, बहुत ज्यादा टोन आ रही थी उससे, और वो बस बेस्ट पार्ट था म्यूजिक का। और रीज बेस यानी कि ओवरऑल ग्रूव देखा जाए तो अच्छा था, मतलब वही है कि एनर्जी जो आनी चाहिए थी शायद उसमें मिसिंग है, जो भाई के अकॉर्डिंग है वो चीज। बाकी आपको भी वही चीज फील हुई कि वो कमेंट में बताना, क्योंकि देखो सही बात है, सबकी ऑब्जर्वेशन अलग होती है, क्या पता आप किसी और चीज में सुन रहे हो, है ना, क्या पता आप बहुत बड़े सिस्टम में सुन रहे हो तो वहां पे एनर्जी कमी नहीं आती भाई। अगर आप और ज्यादा लाउड सुनते हो तो, हम स्टूडियो हेडफोन में सुनते हो तो एनर्जी फील हो जाती है, एग्जैक्ट बनती है, क्या फील कर रहे हो उस वक्त पे, क्या नहीं कर रहे हो, तो बहुत चीजें डिफर करती है। लेकिन फिर भी भाई क्योंकि अगर इस तरह के गाने, अब मूवी का थीम पे हो सकता है कि मूवी का थीम ही थोड़ा सटल है, फंकी है लेकिन सटल है, ग्रूवी है, तो भाई क्योंकि वो फिर मूवी देखने के बाद ही जब उसके बीच में गाना आता है कंटेक्स्ट के साथ, तब समझ में आता है। बाकी देखो वही बात है ना, जब गाना आप अलग से रिलीज कर रहे हो तो वो चीज आनी चाहिए भाई साहब, जो लोगों को चाहिए, हाइप होने चाहिए, हाइप लोग, हाँ भाई वो एनर्जी लेके आओ, मिक्सिंग और मास्टरिंग में आ जाती है वो चीज, आपको बस करना होता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इज नॉट जनवरी 2026 यार,
2026 में आ रही है। 2026 आ ही गया यार, पास ही में आ गए। 2026 भी कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी भी आ जाएगा। जनवरी दिसंबर तो आने वाला है, 4-5 दिन। साल बदलने वाला है गाइस। बताओ यार, साल के एंड से पहले 50K का टारगेट पूरा कर दो सब्सक्राइबर्स का मेरे भाई, बिल्कुल। और टीआरपी रिव्यूज पे आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, इसको तो कम से कम 10K तो कराओ तब तक। 10K तो कराओ यार, ठीक है। लाइक कर दो यार, 1K लाइक कर दो, वाला शेयर कर दो अपने दोस्तों को। जिस लेवल कंटेंट आ रहा है होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया और बहुत क्वालिटी कंटेंट आ रहा है। साथ में आपके लिए तो इतना भी हमने बोल दिया कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए रिव्यू में कि हम उसको कंसीडर करें, उसके ऊपर बात करें, ब्रेक डाउन करें उसको, तो आप बता सकते हो। क्योंकि हमारा मेन होता है वीडियो को, म्यूजिक को, ओवरऑल थीम को और वाइब को हम कहीं ना कहीं देखें। बाकी आपको कुछ और अगर लगता है तो हम उसको भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बाकी आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ो, द रिएक्टिंग ब्रोस चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ता है उसके लिए पहले, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल, ठीक है। हम हर थर्सडे हर संडे आते हैं लाइव, शाम को लगभग 9:30-10 बजे के समथिंग। ठीक है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम तेलुगु सॉन्ग बहुत ज्यादा करते हैं और हमने ऑलरेडी किए भी हुए हैं भाई। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लाइव या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए द रिएक्टिंग ब्रोस साइनिंग आउट।